नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 2 परीक्षा की बात करेंगे, सोशल साइंस की बात करेंगे और सामाजिक विज्ञान में आज हम चैप्टर की बात करेंगे, प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे, एनसीईआरटी पैटर्न की बात करेंगे, सोशल स्टडीज़ की बात करेंगे। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी यहाँ पे लिंक दे दिया गया है। तो आप सभी लोग तैयार हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेंड करने के लिए, फीडबैक करने के लिए, जिनमें से पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी दिया गया है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? मैसूर में, कुर्ग में, श्रीरंगपट्टनम में या वाडिंगवास में हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1719 में हुई थी, लेकिन जगह का नाम बताना है और वह जगह का नाम है श्रीरंगपट्टनम। दोस्तों, इनका जन्म कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ था और 1799 को 48 वर्ष की आयु में धोखे से टीपू का कत्ल किया गया था और कत्ल अंग्रेजों द्वारा किया गया था। कहाँ पे किया गया था? श्रीरंगपट्टनम पर किया गया था। धोखे से अंग्रेजों ने इनका कत्ल कर दिया था। दूसरा है, संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब पूर्ति मांग से अधिक हो, पूर्ति मांग से कम हो, मांग बहुत अधिक हो या पूर्ति और मांग बराबर होना चाहिए। तो संतुलन की कीमत वह कीमत कहला जाती है जब पूर्ति और मांग जो है बराबर हो। संतुलन मतलब बराबर बनाए रखना, तो संतुलन मतलब पूर्ति और मांग दोनों चीज़ें जब बराबर होती हैं, आयात निर्यात बराबर होना चाहिए। शिक्षा के 10+2+3 के पैटर्न के लिए सर्वोत्तम सुझाव किसने दिया था? बम्बई विश्वविद्यालय आयोग, मद्रास विश्वविद्यालय आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या दिल्ली विश्वविद्यालय आयोग की बात करेंगे। तो शिक्षा के 10+2 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? तो हम बात करेंगे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917-19 पर सुझाव दिया गया था। अगला प्रश्न है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? मालवा के पठार, छोटा नागपुर का पठार, पूर्वी पहाड़ियाँ या कोरोमंडल तट की बात कर रहे हैं। तो अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो सभी लोग जानते हैं कोरोमंडल तट पर होती है। क्यों होती है? क्योंकि इतिहास में यह क्षेत्र चोल राजवंश द्वारा शासित रहा है। किसके द्वारा दोस्तों? चोल वंश द्वारा जो है यह शासित रहा है, इसलिए इस क्षेत्र को तमिल में चोल मंडल भी कहते हैं। तो कोरोमंडल की जगह पर अगर चोल मंडल आता है तो चोल मंडल भी आपको ऑप्शंस कर देना है। इसके बाद है, भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? सोडियम आइसोथाइसोसाइनाइड, पोटेशियम आइसोथाइसोसाइनाइड, एथिल आइसोथायोसाइनेट, मेथिल आइसोसाइनेट की बात करेंगे। भोपाल गैस त्रासदी से एक प्रश्न लगभग बनता है, किसी भी टॉपिक से पूछा जा सकता है, कथन से रिलेटेड पूछा जा सकता है या कई ऑप्शन देकर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मेथिल आइसोसाइनाइड की बात करते हैं। 3 दिसंबर की रात 1984 में यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी। पित्रादुरा का आरंभ किसने किया? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग लगभग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जायसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप के कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, शुरमान है। तो पित्रादुरा का आरंभ जो है किसने किया था? आपका कमेंट आ चुका है। हम बात करेंगे जहांगीर। जी हाँ दोस्तों, पित्रादुरा शैली में संगमरमर पर हीरे एवं जवाहरातों की जड़ावट की गई थी। इस पे पित्रादुरा जो एक क्या है, एक शैली है और इस पर संगमरमर पर जो है हीरे और जवाहरातों की क्या है, जड़ावट की गई थी। अगला, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ आपको ध्यान देना है। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है अफगान शासक अहमद और अब्दाली मराठों के मध्य जो है 14 जनवरी 1761 में पानीपत के मैदान में हुआ। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को विजय प्राप्त हुई और मराठों को हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद है, तीर्थंकर महावीर की माता कौन थी? तीर्थकर जो महावीर हैं, इनकी माता का नाम यशोदा, त्रिशाला, महामाया या चमेली था? सभी लोग बताइए। तो इनका माता का नाम त्रिशाला। जी हाँ दोस्तों,
जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर का जो जन्म है वह 599 ईसा पूर्व में वैशाली गणतंत्र क्षेत्र में हुआ था और ये कुंड ग्राम पर हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ थे, माता तिसाला थी और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, सभी लोग जानते हैं दरियाई घोड़ा को प्रकृति का रडार माना जाता है और यह अफ्रीका में पाया जाता है क्योंकि ये शाकाहारी प्राणी जो है नदियों और झीलों के किनारे जो है जल में समूहों में रहना पसंद करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? शिमला में, कोलकाता में, लखनऊ में या बेंगलुरु पे स्थित है? तो राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान की अगर बात करते हैं तो वह दोस्तों कोलकाता की बात आती है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? बुझे चूने पर से क्लोरीन, बुझे चूने पर ऑक्सीजन, बुझे चूने पर कार्बन डाइऑक्साइड, बुझे चूने पर चूने से क्लोरीन। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है पहले अक्सर देखते होंगे हॉस्पिटल में दिया जाता था कि बारिश के मौसम में सभी लोग डालने के लिए, जहाँ से कीटाणु नष्ट हो, मच्छर कम पैदा हो, ठीक है। तो इसको जो तैयार किया जाता है किसके द्वारा तैयार किया जाता है? बुझे चूने पर से क्लोरीन के द्वारा तैयार किया जाता है। इससे क्या होता है? क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती है और इसका निर्माण सर्वप्रथम जो है कहाँ पर हुआ था? 1799 में चार्ल्स टेंसन ने किया था। बुझे ब्लीचिंग पाउडर की बात कर रहे हैं। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, भारत में चार बाग शैली का प्रथम जो मकबरा है वह हुमायूं का मकबरा कहलाता है और यह भारत में मुगल वास्तुकला का प्रथम एग्जाम्पल्स था, उदाहरण था। इसका निर्माण हुमायूं की विधवा बेगम जो थी हमीदा बानो के आदेशानुसार 1562 में किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं? तो मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला जो प्रथम मुगल शासक था वह आपका जहांगीर था। जहांगीर ने सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा में मराठों एवं अफगानों को जो है शामिल किया था। सबसे घनी आबादी वाला सार्क देश? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो सबसे घनी आबादी वाला जो सार्क देश कहला जाता है क्या वह आपका बांग्लादेश है। सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इन देशों में बांग्लादेश सबसे घना आबाद सार्क देश है और बांग्लादेश में लगभग 1067 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर में 1067 मनुष्य जो है निवास करते हैं। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? कॉकरेल, बीक्वेट, फ्रैंक हिटले या ओटिस की बात करेंगे। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? सभी बताइए फटाफट अंदाज में। जब भी हेलीकॉप्टर की बात की जाती है तो इनका नाम ब्रीक्वेट का नाम आता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध हो जाता है? तो कैडमियम जो प्रदूषण होता है या आपके इटाई आपने अवश्य नाम सुना होगा कि मनुष्य के आहार के साथ प्रतिदिन जो है आपका 40 माइक्रोग्राम कैडमियम शरीर में प्रविष्ट होता है प्रतिदिन और जापान में इटाई रोग कैडमियम की ही विषाक्तता से होता है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय? जी हाँ, पत्रकार का कर्तव्य निर्वहन कर रहा था, पत्रकारिता कर रहा था, लेकिन फिर वह जेल जाने वाले व्यक्ति थे, वह कहलाते हैं बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के गर्म दल के प्रसिद्ध नेता थे बाल गंगाधर तिलक जी। इन्होंने 1908 में बरसा में स्थित मांडले जेल भेज दिया गया था क्योंकि इन्होंने क्रांतिकारी का समर्थन किया था, इसलिए इनको पत्रकार के होते हुए भी इनको जेल भेजा गया था। दोस्तों, यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब क्या होगा? मान लीजिए 14 दिन के अंदर जो है विधान परिषद वित्त विधेयक को लौटाती ही नहीं है तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आवश्यक होगा, दोनों सदनों की संयुक्त समिति में विचार होगा या विधानसभा को परिषद द्वारा सुझाए संसाधनों को मानना होगा या वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। देखिए, कोई भी 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को अगर नहीं लौटाती है तो इसका रीजन हो जाता है कि वह दोनों सदनों द्वारा जो है पारित होगा।
क्योंकि वित्त विधेयक के संबंध के विधान परिषद के पास समिति की शक्तियां होती हैं। दक्षिण भारत के उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? तो वह कहला जाता है रामानंद। या स्वामी रामानंद को मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता था। इन्होंने राम भक्ति धारा को समाज के जो निचले क्रम हैं उनके तक पहुंचाया है और पहले से ही आचार्य हुए थे। जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन इन्होंने चलाया था। रामानंद की बात करेंगे, आचार्य रामानंद जी। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? सभी लोग बताइए। उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? सभी लोग बताइए। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये हम प्रश्न कर चुके हैं ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में। सभी लोग बताइए बंगाल का शोक। अगर डेली प्रैक्टिस सेट अटेंड करते हैं तो आपको अवश्य पता होगा। दोस्तों, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त द्वितीय का, चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का या अजातशत्रु का था? तो कौटिल्य चाणक्य जो है किसका प्रधानमंत्री था? सभी लोग बताइए। तो हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। बी ऑप्शन की बात करेंगे। उन्होंने नंदवंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। इनके द्वारा एक रचित अर्थशास्त्र, राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि के इन्होंने महान ग्रंथ की रचना की है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या देवीपाटन? तो उत्तर प्रदेश के बौद्ध एवं जैन दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल की बात की जाती है तो उनका नाम आता है कौशाम्बी। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला है। यह बौद्ध एवं जैन दोनों धर्म में प्रसिद्ध तीर्थस्थली रहा है और बुद्ध के 6ठे एवं 9वें वर्ष यहाँ जो है घूमने आए थे। बुद्ध जो है 6ठे वर्ष और 9वें वर्ष जो है कौशाम्बी में घूमने आए थे। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित किस देश में है? तो सर्वाधिक सघन खेती की बात की जाती है तो जापान में है। इसका रीजन बताइए। सर्वाधिक घन जापान में प्रचलित है। इसका रीजन सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फीडबैक करिएगा। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? क्या वह बाबर के शासनकाल, शेर शाह, अकबर या शाहजहां के शासनकाल की बात करते हैं? तो किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम जो है समाप्त किया गया था? और वह कहला जाता है अकबर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कौन सा है? सीनानांग, अग्नि मंदिर, मजार या बिहार की बात करें? पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल पूछा जा रहा है और वह कहला जाता है अग्नि मंदिर। और यह बिहार से संबंध है बौद्ध धर्म से, तथा मजार का संबंध सूफी संतियों से होता है, सभी लोग जानते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? आमेर, मेवाड़, मारवाड़ या बीकानेर? राजपूताना के निम्न राज्यों में से एक ने अकबर की संप्रभुता जो है स्वीकार नहीं की थी, वह दोस्तों मेवाड़। राजपूताना के मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार की थी और अकबर ने 1576 से 1586 तक पूरी शक्ति के साथ मेवाड़ पर आक्रमण किए, लेकिन उनका महाराणा प्रताप को अधीन करने का मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ। आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर है तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी या छठी पीढ़ी। तो आज उपलब्ध जो अधिकांश कंप्यूटर कहला जाता है वह हमारी कहला जाती है चौथी पीढ़ी, क्योंकि 1971 to 80 इस अवधि में बहुत बड़े पैमाने पर एकीकृत सर्किट का इस्तेमाल किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली, कम्पैक्ट, विश्वसनीय और सस्ते हुआ करते थे, जिसने पर्सनल कंप्यूटर क्रांति को फिर जन्म दिया। लेकिन अगले प्रश्न की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगन में या रोपड़ में पाया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार जो है वह आपके मोहनजोदड़ो पर पाया गया है।
आपने मोहनजोदड़ो की जो एक फिल्म आई थी तो उसमें आपने देखा भी होगा स्नानागार किस प्रकार से था, अगर मूवी आपने देखी होगी। ठीक है, वह है ऋतिक रोशन की मूवी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में से एक माना गया है? सबसे गर्म, तो वह 2010 ईस्वी की बात करें। 2010 में 131 वर्ग के रिकॉर्ड सबसे गर्म माना गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा का आयोग गठन हुआ था, तो 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर जो है भारित होते हैं? देखिए, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते संबंधित राज्य के संचित निधि पर भारित होते हैं। किसके हो गए? संचित निधि पर जो है भारित होते हैं। लेकिन अगर पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है तो दिए गए विकल्पों में राज्य की संचित निधि नहीं दिया गया है। प्रश्न को समझिएगा, किसी राज्य के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संबंधित राज्य संचित निधि पर भारित होती है, लेकिन अगर पेंशन भारत की संचित निधि पर जो है भारित होती है तो पेंशन में फिर आपका राज्य नहीं दिया गया। तो ये दोनों चीजें समझ लेना। यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? मान लीजिए कोई राज्य का विधान परिषद का सभापति है, अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता, भैया मुझे नहीं रहना, ये अपना त्यागपत्र लो, तो वह अपना त्यागपत्र किसे देना चाहेगा या किसको देगा? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपसभापति या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्य के विधान परिषद का सभापति है, इसलिए वह उपसभापति को देगा। किसको देगा? उपसभापति को अपना त्यागपत्र देगा और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है? क्या आपके उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में, असम में है? तो अमरनाथ गुफा जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो सभी लोग जानते हैं अमरनाथ गुफा की अगर बात की जाती है तो अमरनाथ गुफा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थस्थल माना जाता है और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में उत्तर पूर्व में स्थित है। अमरनाथ गुफा भगवान विश्व के प्रमुख भगवान शिव के शिव शंभु भोलेनाथ अमरनाथ यात्रा आपने पढ़ी होगी, तो भगवान शिव से प्रमुख तीर्थस्थलों में से अमरनाथ एक माना जाता है। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? पुणे, अन्नामलाई, नई दिल्ली या जोधपुर? जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, खुला विश्वविद्यालय का जिक्र हुआ है, तो हम बात करेंगे नई दिल्ली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना जो है आपके 1985 में बजट के प्रावधान के द्वारा की गई और विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी और दिल्ली में है, सभी जानते हैं। नई दिल्ली की बात करते हैं। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? वह कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक। पहला ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 4 बार या 3 बार किया जा चुका है? तो अब तक भारतीय रुपयों को कितनी बार जो है अवमूल्यन आप सभी लोग समझते हैं, तो 3 बार किया जा चुका है। प्रथम किया गया था 1949 में, दूसरा 1966 में किया गया और तीसरा 1991 में किया गया। ठीक है, 3 बार किया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला, तो वे कहला जाती हैं लीला सेठ। यहाँ प्रथम महिला लीला सेठ थी। वे दिल्ली उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहला महिला जज थी और 1991 में हिमाचल उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी। अगला प्रश्न है, आनंद भवन स्थित है कहाँ पर है? इलाहाबाद, दिल्ली, आगरा या लखनऊ में है? तो आनंद भवन कहाँ पर स्थित है, सभी लोग बताइए। आनंद भवन इलाहाबाद में स्थित है।
यह ऐतिहासिक भवन का निर्माण जो है किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने करवाया था, आनंद भवन का। मोतीलाल नेहरू का जिक्र हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय भी बनाया गया था इस पर। आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं क्योंकि पेडागॉजी का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, सोशल साइंस पेडागॉजी का प्रश्न है। आप शिक्षक बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं? शिक्षकों के वेतन में सुधारक आवश्यक है, इसे पेशे में प्राइवेट ट्यूशन के द्वारा को बढ़ाया जा सकता है, आपकी शिक्षण में रुचि है, या आप सोचते हैं कि अन्य कोई काम करना कठिन है। शिक्षक टीचर बनना क्यों चाहते हैं आप? सभी लोग बताइए। सभी के आपके मन अलग होंगे, लेकिन पेडागॉजी का कहना है कि आपकी शिक्षण में रुचि है, इसलिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, कोई विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगत समस्या को बारे में चर्चा करने के लिए आपके पास आता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? कोई विद्यार्थी, बालक बालिका अपनी व्यक्तिगत समस्या के बारे में, ठीक है, पढ़ने लिखने नहीं, उसकी व्यक्तिगत, सभी की समस्या नहीं, अपनी व्यक्तिगत समस्या चर्चा के लिए आता है, आपके पास आता है, तो एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक के रूप में उसको समस्या समझने की कोशिश कर उसकी क्या है, सहायता करनी चाहिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि छात्रों के अवांछित आचरण के सुधार हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वोत्तम होगा? उन्हें सजा देना होगा, अभिभावक की जानकारी में लाना, उन्हें लज्जित कर देना, या उन्हें उनकी त्रुटियों का बोध कराना। तो छात्रों के अवांछित आचरण के सुधार हेतु इनमें से जो तरीका आपका सर्वोत्तम होगा वह तरीका हमारा कहला जाता है कि उन्हें उनकी त्रुटियों का बोध कराना। टी ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन एक स्वायत्त संस्थान नहीं है? ICSR, ICPR, ICHR या ये सभी? इनमें से कौन एक स्वायत्त संस्थान नहीं है? देखिए, ना तो आपका ICPSR है, ICPR, ICHR, ये सभी जो है आपके स्वायत्त संस्थान नहीं है। ये बल्कि ये जो संस्थानें हैं ये आपके भारत सरकार के विभागों के अंतर्गत कार्य करती है, ना कि स्वायत्त संस्थान। तीनों क्या करती हैं? भारत सरकार के विभागों के अंतर्गत कार्य करती हैं। बालक के लिए संवेगात्मक आघात का अनुभव करने वाली स्थिति कौन सी होती है? क्या वह पूर्वाग्रहयुक्त शारीरिक दंड या मानसिक आघात, असंतुलित एवं अनापेक्षित प्रताड़ना, छात्र का नैतिक पतन, या उपरोक्त सभी? तो बालक के लिए संवेगात्मक आघात का अनुभव करने वाली जो स्थिति कहला जाती है वह कहला जाती है पूर्वाग्रहयुक्त शारीरिक दंड एवं मानसिक आघात भी है, अनुचित एवं अनपेक्षित प्रताड़ना भी है, या छात्र का नैतिक पतन है, उपरोक्त सभी। सामाजिक परिपक्वता प्रदर्शित करती है व्यक्ति के जीवन, उद्देश्यों, आवश्यकताओं एवं सामाजिक मान्यताओं के मध्य संतुलन पर, उत्कृष्ट सामाजिक दक्षता पर, सामाजिक आवश्यकताओं की उचित पूर्ति पर, शेष सामाजिक संयोजन पर। तो सामाजिक परिपक्वता जो है प्रदर्शित करती है, तो क्या प्रदर्शित करती है? व्यक्ति के जीवन, उद्देश्यों, आवश्यकताओं एवं सामाजिक मान्यताओं के मध्य संतुलन को करती है। अवध एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध में एक एका आंदोलन किया गया था, सरकार को लगान देना बंद करना था, जमींदारों को अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, या खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। तो अवध में एक एका आंदोलन चलाया गया था और इस एका आंदोलन का उद्देश्य था कि सरकार को लगान देना बंद करना। लगान में वृद्धि और उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों ने यह आंदोलन चलाया था और इसके प्रमुख नेता कौन थे? इसके प्रमुख नेता थे मदारी पासी। कौन से थे? इनके जो है प्रमुख नेता थे मदारी पासी। मदारी पासी और सहदेव, ये दो प्रमुख इनके नेता थे। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, या आयन मंडल? तो वायुमंडल में दैनिक मौसम में जो परिवर्तन होता है इनके जो कारण और रीजन होते हैं वह कहला जाता है हमारे क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल का सबसे निचला मंडल होता है, क्षोभ मंडल में ही दैनिक मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं और इसके बारे में हमने कल भी आपके प्रैक्टिस सेट में बताया था।
अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? भूकंप, अवधि, नदियां या ज्वालामुखी? तो अमीर खुसरो ने किसके विकास में जो है अग्रणी भूमिका निभाई है? वह कहलाती है दोस्तों ज्वालामुखी। अमीर खुसरो को हिंदुस्तानी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि माना जाता था और इन्होंने ही अपनी भाषा में हिंदवी कहा है। तो किसने कहा है? अमीर खुसरो की बात करते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। छात्रों की पढ़ाई पर व्यक्तिगत ध्यान देने से क्या लाभ होता है? तो छात्रों की पढ़ाई पर व्यक्तिगत ध्यान देने से उनकी बुद्धिलब्धि क्या आती है? बढ़ती है, आईक्यू लेवल बढ़ता है। जब आप कक्षा शिक्षण में मग्न हैं तब दो पड़ोसी विद्यार्थी आपस में बातचीत करने लगते हैं, ऐसे में आप क्या कहेंगे? आप क्या हैं, जब आप कक्षा में शिक्षण में मग्न होते हैं, पढ़ाने में पूरी तरह से ध्यानचित होकर मगन है, तो दो पड़ोसी विद्यार्थी क्या करते हैं? आपस में बातचीत करने लगते हैं, आप क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आप गुस्सा करते हैं, लेकिन पेडागॉजी यह कहती है कि आप उन्हें उनकी समस्या के बारे में कक्षा के बाद मिलने को कहेंगे कि आपकी जो भी समस्या है आप कक्षा के बाद मिलिए, आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो आप क्या करेंगे? किसी अन्य विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे, उसी से संबंधित एक साधारण प्रश्न करेंगे, उसे दंड देंगे या उसे बैठने को कहेंगे। तो यदि आपकी कक्षा में कोई भी विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है तब आपको क्या करना चाहिए? आप उसी से संबंधित एक साधारण प्रश्न करें, छोटा प्रश्न करें, लेवल कम रहे, तब बच्चा समझ पाएगा। फिर उससे रिलेटेड फिर वो प्रश्न करें, उससे रिलेटेड ही छोटा प्रश्न करें, उसी से संबंधित। तो ये हमने 50 प्रश्न कंप्लीट किए आज के प्रैक्टिस सेट में। आई होप सभी पैरामीटर अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 था। ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुकी है। सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। सारी क्लासेज मिल रही हैं, वीडियोज ऑप्शन में जाइए, फ्री क्लासेज अटेंड कीजिए, फ्री वीडियोज आप सभी के लिए मिलते हैं, क्योंकि राष्ट्रहित में टीटी फैमिली है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और फॉलो करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त कीजिए। मैं आपके साथ जयसवाल सर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।